एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको कंप्यूटर में बेसिक डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बता रहा था। उसमें मैं आपको कंप्यूटर में यूज होने वाली जो शॉर्टकट्स की होती है उनके बारे में मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको ये कंट्रोल+L, कंट्रोल+N, O, F12, कंट्रोल+R, ठीक है, Alt+Tab, कंट्रोल+Y, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+W, कंट्रोल+X, इन सब शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक जो शॉर्टकट कीज है उसको हम डिटेल के साथ में प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप आपके क्वेश्चन से सही कर पाए। ठीक है, तो इसी के साथ पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस बैच के द्वारा दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन, इसके अलावा आपके अगर दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे एनटीपीसी CBT 2 वहां पे कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको CGL Tier 2 होगा, वहां पे आपको कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आपको इसके साथ इस सीरीज से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तो मैं आपका एनालिसिस करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि देख लीजिएगा कि सारे नोट्स के थ्रू आपको यहाँ से सब चीजें मिली है कंप्यूटर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से ध्यान लगा के अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे और अपनी जी जान लगा दें, लास्ट मौका समझ के पढ़ें तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं अपनी शॉर्टकट की जो उन पे मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज है कंट्रोल+B। ठीक है, कंट्रोल+B का होता है कोई चीज को जैसे कॉपी करना, फिर उसको कट करना और फिर उसके बाद कोई कहीं टेक्स्ट को पेस्ट कर देना। तो मतलब ये है शॉर्टकट में कि कंट्रोल+V का यूज होता है टेक्स्ट को पेस्ट करना। ठीक है, तो अब इसी को मैं आपको MS वर्ड में लेके जाता हूँ, वहां पे आपको समझा देता हूँ पहले साथ साथ में, तो आपको अच्छे से समझ आता है। MS वर्ड ओपन किए, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होता है और बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड में पैसेज होता है उसे ओपन करने के लिए आप बराबर प्रेस करेंगे, RAND रैंड टाइप करते हैं और ब्रैकेट ऑन ऑफ करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो MS वर्ड में पैराग्राफ होता है वो ओपन होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कंट्रोल+B। कंट्रोल+B का मतलब है कोई चीज को कॉपी करना, कट करना, फिर कहीं पे पेस्ट करना, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे मुझे मान लीजिए इतना सा टेक्स्ट है, इसको कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल+X बताई थी मैंने शॉर्टकट की इसको कट करने के लिए, कंट्रोल+X प्रेस करेंगे तो कट हो जाएगा। मुझे मान लीजिएगा कि इसको यहाँ कर्सर ले गया और मुझे यहाँ पेस्ट करना था उसे, तो अब मैं सीधा यहाँ पे कंट्रोल+B प्रेस करूंगा तो जो आपने ऊपर से टेक्स्ट कट किया था वो आपको नीचे आ जाएगा, जहां भी आप पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी चीज समझ में आ गई। कंट्रोल+V का मतलब क्या होता है, कोई चीज को कॉपी करना, कॉपी करने के बाद कट करना, कट करने के बाद कहीं पे भी उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कंट्रोल+S। कंट्रोल+S का होता है डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल वगैरह जो भी बनाते हैं उसे आप सेव करने के लिए कंट्रोल+S का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये फाइल है, अब मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप सेव एज का बटन ढूंढेंगे, तो उससे बढ़िया आप सीधा कंट्रोल+S प्रेस करेंगे तो आपका सेव एज का ऑप्शन खुलेगा। देखिए कंट्रोल+ मैं S प्रेस कर रहा हूँ तो सेव दिस फाइल का ऑप्शन खुल जाता है। आप ये नाम डाल सकते हैं, कहाँ आपको इसको सेव करना है, किस डेस्कटॉप पे करना है, कोई फोल्डर बना के करना है, तो आप सीधा यहाँ से लिख के टाइप करके आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सीधा वे फाइल सेव हो जाएगी। तो कंट्रोल+S का मतलब होता है किसी फाइल को सेव करने के लिए आप कंट्रोल+S का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट है F7। F7 को होता है जैसे कहीं मिस्टेक हो गई तो उसको जांच करने के लिए आप F7 का यूज करेंगे। ठीक है, F2 का मतलब होता है जैसे फाइल का रीनेम वगैरह करने के लिए आप F2 का यूज करेंगे। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको डेस्कटॉप पर लेके चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरे पास ये फाइल है, ठीक है, इसका रीनेम करना है तो इस फाइल को मैं एक क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद इस पे राइट आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ रीनेम वाला ऑप्शन मिलेगा। आप रीनेम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे माउस का ऊपर लेके जाओगे तो देख लीजिए रीनेम मतलब F2, आप सीधा F2 भी प्रेस कर सकते हैं तो आपके फाइल को रीनेम आप कर सकते हैं F2 से। तो F2 की होता है किसी फाइल का रीनेम करने के लिए। ठीक है, ये चीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, आगे होगा समझ में। नेक्स्ट कंट्रोल+होम का मतलब होता है कि फाइल के स्टार्टिंग में जाने के लिए आप कंट्रोल+होम का यूज करेंगे, फाइल की शुरुआत में जाने के लिए आप कंट्रोल+होम का यूज करते हैं। इसी के साथ इसमें दे रखा है कंट्रोल+एंड का मतलब होता है फाइल के एंड पेज में, फाइल के अंत में जाने के लिए कंट्रोल+एंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट वाली टैब पे चलते हैं। नेक्स्ट वाली टैब का मतलब होता है कि ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब, मतलब इसका मतलब होता है कि प्रीवियस ओपन प्रोग्राम, अपन ने इससे पहले क्या फाइल ओपन की थी उस पे जाने के लिए आप ऑल्ट शिफ्ट और टैब का यूज करेंगे। अब देखिए, मैं ऑल्ट शिफ्ट और टैब प्रेस करता हूं, तो इससे पहले जो मैंने फाइल ओपन कर रखी थी ना, तो आप उस फाइल पे चले जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ऑल्ट शिफ्ट और टैब का मतलब होता है प्रीवियस फाइल पे जाने के लिए आप इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ। इसके बाद में होता है कि Alt प्लस F4 का मतलब होता है जैसे प्रोग्राम चल रहा है कोई, तो इस प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ठीक है, ठीक है, यूज टू क्लोज ए प्रोग्राम। तो Alt प्लस F4 का मतलब होता है जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसे बंद करने के लिए आप Alt प्लस F4 का यूज करेंगे। इसे मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले तो समझते हैं हम कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है कोई टेक्स्ट होता है उसे अंडरलाइन करने के लिए, इसको हम समझ लेते हैं। तो मैं MS वर्ड में चलते हैं। ये मेरा पूरा टेक्स्ट है। ठीक है, इस टेक्स्ट को किसी ने बोल दिया कि आपको अंडरलाइन करना है, तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना होता है, कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए जिस भी चीज को आपको अंडरलाइन करना है, कहीं तक पूरे को करना है तो आप पूरे को कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे इतना सा इसको अंडरलाइन करना है, तो आप इतने से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और आप सीधा शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको एक इतना सा वर्ड ही आपको अंडरलाइन करना है, तो उसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस यू आप प्रेस कर देंगे तो वो चीज अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस यू का यूजेस समझ में आ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है कंट्रोल प्लस पी। कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई फाइल हो गया, ठीक है, उसे प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस पी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपना ये डॉक्यूमेंट्स बन गया। ठीक है, ये फाइल हो गया। इस फाइल को अगर आपको प्रिंट करना है तो सीधा आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए, मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको देखो प्रिंट वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा जैसे कंट्रोल प्लस पी करेंगे। तो किसी फाइल, किसी डॉक्यूमेंट, किसी टेक्स्ट जो भी आपको प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस की इसका मतलब होता है कि यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक लगाने के लिए, ठीक है, आप कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे हाइपरलिंक लगाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको MS वर्ड में लेके चलता हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा मुझे इस वाले यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स में यहाँ तो मुझे हाइपरलिंक लगाना, तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे तो आपको हाइपरलिंक वाला ऑप्शंस खुल जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल प्लस के मैंने जैसे प्रेस किया तो देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक। ठीक है, आप अपने हिसाब से कहाँ लगाना है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, कौन से टेक्स्ट में आपको कहाँ लगाना है तो आप यहाँ से आपकी फाइल ले सकते हैं। किस फाइल में लगाना है, कहाँ लगाना है, ये सब चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी इमेज लगानी है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्रिएट लिंक करना है तो आपको प्लेस इस पे जाना होगा, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स पे, और आप यहाँ पे आपका लिंक जो भी आपको कहीं से पेस्ट करना है, कहीं लिंक लगाना है जैसे, तो आप यहाँ पेस्ट करके आप ये चीजें लगा सकते हैं। तो शॉर्टकट की बात ये है कि हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है, न कि कंट्रोल प्लस एच का। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस के का मतलब होता है हाइपरलिंक लगाने के लिए। ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब देख लीजिए इसमें कुछ शॉर्टकट कीज है, उन शॉर्टकट कीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली शॉर्टकट कीज है, उसका फुल फॉर्म पहली है एनईआर। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होगा जहां भी आएगा, इसमें एन का मतलब न्यूमेरिकल, आई का मतलब इंटीग्रेटर, ए का मतलब एंड और सी का मतलब कंप्यूटर। ठीक है, एडवाक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं हम। एडसास, एडसास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद होता है यूनिवाक। यूनिवाक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और अब देख लीजिए आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला होगा। तो यहाँ तक मैंने आप बेसिक डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, ये आपसे एक निवेदन होता है। ठीक है, जिससे